नमस्कार, मैं डॉक्टर बसंत गुप्ता, सीनियर दंत चिकित्सक, अभिषेक हॉस्पिटल, मोती डूंगरी रोड, जयपुर से आप सबका इस आज की चर्चा में स्वागत करता हूं। आज की हमारी चर्चा का विषय है विजडम टूथ या फिर अक्कल दाढ़। क्या होती है ये अक्कल दाढ़ और क्यों होती है, हमें इससे समस्याएं, आज हम लोग इस बारे में चर्चा करेंगे। अक्कल दाढ़ या विजडम टूथ को विजडम टूथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जिस समय पर आती है उस समय पर हम लोग ये कहते हैं कि नॉर्मली बच्चे को अक्ल भी आ गई है या फिर वो वयस्क हो गया है। इसके लिए जो नॉर्मल एज होती है वो होती है 16 से 20 साल। इस एज में हमारे 4 अक्कल दाढ़ें आ सकती हैं, नीचे में 2 और ऊपर के दांतों में 2। अक्कल दाढ़ हमारा आखिरी दाढ़ होती है जो कि हमारे हर एंड पर होती है। तो टोटली हमारे 4 अक्कल दाढ़ हो सकती है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कई बार अक्कल दाढ़ बनती ही नहीं है कुदरती, तो हो सकता है कि आपके 4 से कम भी अक्कल दाढ़ हो। अब क्यों होती है हमें अक्कल दाढ़ से परेशानी, या क्यों ये आती है टेढ़ी मेढ़ी। आपने कई बार सुना होगा लोगों के कहते हुए कि मेरे तो अक्कल दाढ़ टेढ़ी आ रही थी इसलिए मुझे उसको निकलवाना पड़ा। देखा यह गया है कि कई बार आजकल की जनरेशन्स में क्या हो रहा है कि हमारी खाने की हैबिट्स बदल गई हैं। पहले हम लोग बहुत सारा खाना ऐसा खाते थे जो कि रॉ फूड होता था, जिसकी वजह से हमें ज्यादा खाने की ताकत लगानी पड़ती थी या हमारे जबड़ों की खाने की क्षमता अधिक होती थी। इसकी वजह से हमारे जबड़ों का साइज भी बड़ा होता था। अब क्योंकि हम लोग मोर अमाउंट ऑफ प्रोसेस फूड्स खा रहे हैं तो बॉडी के इवोल्यूशन की तरह से, इवोल्यूशन के अंतर्गत ही हमारे जबड़े छोटे होते जा रहे हैं। और जबड़े छोटे होने की वजह से ये जो अक्कल दाढ़ है या विजडम टूथ है, ये क्योंकि आखिर में आता है, हमारे सारे दांतों के बाद में आता है, तो इसको जगह नहीं मिल पाती सीधा आने के लिए। और जब इसको जगह नहीं मिल पाती सीधा आने के लिए तो ये टेढ़ा मेढ़ा आने लग जाता है। अब इसके टेढ़े मेढ़े आने से क्या प्रॉब्लम होती है? इसके टेढ़े मेढ़े आने से कई परेशानी आ जाती है। कई बार ये टेढ़ा ऐसे आता है कि आपके आगे वाले दांत में ये घुसने लग जाता है। उसकी वजह से आपके आगे वाले दांत को ये डैमेज भी कर सकता है। दूसरी जो समस्या आती है अक्कल दाढ़ की वजह से, कई बार इसमें दर्द भी हो जाता है। इसके अंदर दर्द होने के 2 कारण होते हैं, या तो अक्कल दाढ़ में मवाद पड़ गई है या फिर कई बार ऐसा भी देखा गया है कि अक्कल दाढ़ के ऊपर का जो मसूड़ा है उसमें इन्फ्लेमेशन हो गया है, जिस कंडीशन को हम लोग पेरिकोरोनाइटिस कहते हैं। अगर आपके सिर्फ मसूड़े में प्रॉब्लम है अक्कल दाढ़ के तो उसका इलाज बहुत आसानी से हो सकता है। कई बार यह भी देखा गया है कि अक्कल दाढ़ टेढ़ी आने की वजह से वो आपके गाल की तरफ घुस रही है, या आपके खाने में परेशानी कर रही है, या आपके दूसरे मसूड़े को इंजर कर रही है। तो अगर आपके अक्कल दाढ़ में कोई भी परेशानी आ रही है या आपको लग रहा है कि वो निकलने में टेढ़ी मेढ़ी निकल रही है, तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने दंत चिकित्सक को दिखाएं। क्योंकि अगर आप उसको समय से नहीं दिखा पाएंगे तो ये अल्सरेशन वगैरह में लीड कर सकती है या फिर आपके आगे वाले दांतों को डैमेज भी कर सकती है। जब आप अपने डेंटिस्ट को सलाह लेंगे तो वो आपका एग्जामिनेशन करने के बाद में आपको ये बताएंगे, मोस्ट लाइकली आपका एक्सरे वगैरह लेने के बाद में आपको बता पाएंगे कि क्या आपकी अक्कल दाढ़ सीधे आने की कितनी संभावना है और क्या आपको अपनी अक्कल दाढ़ निकलवाने की जरूरत है या नहीं है। अगर आपका डेंटिस्ट से सजेस्ट करते हैं आपकी सिचुएशन देख के कि आपको अक्कल दाढ़ निकलवाने की जरूरत है, तो आपको समझना है कि अक्कल दाढ़ को निकलवाना बाकी दांतों को निकलवाने से एकदम अलग है। क्योंकि ये दांत टेढ़ी मेढ़ी होने की वजह से हो सकता है आगे वाले दांत में घुसी हुई हो, तो हमें इसको काट के निकालना पड़े। कई बार ये भी देखा गया है कि इसकी जड़ें बहुत ही अजीब से पैटर्न में होती हैं, जिसकी वजह से इसको निकलवाने में समस्या ज़्यादा आ सकती है। कई बार हमको इसको निकालने के दौरान चीरा भी लगाना पड़ता है और आसपास की हड्डी को भी थोड़ा सा काटना पड़ता है। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हम लोग इसको एक अलग तरीके से निकालते हैं जिस तरह से नॉर्मल दांत निकलता है। कई बार हमारे को ये भ्रांति भी होती है, कोई बताता भी है कि अक्कल दाढ़ निकलवाने से अक्कल कम हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता। जैसा मैंने आपको बताया, सिर्फ इसको अक्कल दाढ़ इसलिए कहते हैं क्योंकि उस समय पर आती है जिस समय पे नॉर्मली आदमी को अक्कल आती है। तो अपन लोग अगर ये देखें कि इसको निकलवाने के लिए क्या करना पड़ता है, तो इसको निकालने के लिए डिपेंडिंग ऑफ द केस हमें हल्का सा चीरा लगाना पड़ता है। थोड़ा सा हड्डी को घिसकर हम लोग इसको निकाल देते हैं। इसको निकलवाने के बाद में ऐसी कोई समस्या नहीं आती। आपको 3 दिन का या 5 दिन का दवाइयों का कोर्स दिया जाता है, उसके बाद में आप नॉर्मली स्वस्थ हो जाते हैं।
बट ये ज़रूरी है कि हम लोग उसको तब निकलवा लें जिससे पहले की इसने आगे पीछे के दांतों को डैमेज करा हो या मसूड़ों में इंजरी ज़्यादा नहीं करी हो। तो अगर आप अक्कल दाढ़ की समस्या से पीड़ित हैं या आप अक्कल दाढ़ को निकलवाना चाहते हैं तो आप हमारे हॉस्पिटल बेस्ड NABH अप्रूव्ड डेंटल सेंटर में आ सकते हैं। हमारा डेंटल सेंटर बेस्ड है अभिषेक हॉस्पिटल, मोती डूंगरी रोड, जयपुर, और यहाँ पे अपॉइंटमेंट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं हमसे 9829013567 नंबर पर। धन्यवाद।